गाड़ी को रिस्टोर करना, गाड़ी को मॉडिफिकेशन करना या रेप्लिका गाड़ी बनाना, इन तीनों चीजों में फर्क क्या है, ये तीनों काम मुख्तलिफ क्यों हैं और ये कैसे किए जाते हैं, मुकम्मल तफसील आपके सामने जो है वो रख रखा हूं। सबसे पहले जो काम आता है वो है रिस्टोरेशन का। रिस्टोरेशन क्या है? मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक गाड़ी है जो कि 95 मॉडल है। ये वाली जो है ये 2024 मॉडल की है, लेकिन मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि ये गाड़ी जो है ये है 95 मॉडल की। ये आपके पास खड़ी है, इसको ये जंग आलूद है, इसकी सीटें फटी हैं, इसका जो है लोगो खराब हो चुका है, क्रोम इसका खराब हो चुका है। अब यहां पर आती है रिस्टोरेशन करना। रिस्टोरेशन ये होती है कि आपकी गाड़ी जैसे 1995 में आपने गाड़ी कंपनी से खरीदी थी, वो जिस हाल में कंपनी से आपको मिली थी, रिस्टोरेशन का मतलब ये होता है कि उसे दोबारा उसी मॉडल के अंदर जो है वो रिस्टोर करना। मतलब उसके जो हिस्से क्रोम होने वाले हैं उनको क्रोम किया जाता है, जहां से टूटी हुई है उसको वहीं से उसी शेप के अंदर रिपेयर किया जाता है। उसकी सीटें जो खराब हैं उन्हीं उसी की तरह जो है उसको कोशिश किया जाता है। उसके स्टीयरिंग, उसके टायर, उसके रिम, उसका डैशबोर्ड जैसा ओरिजिनल कंपनी में आता था उसको उसी शेप की तरह बनाया जाता है। इसको कहते हैं रिस्टोर करना, गाड़ी को रिस्टोर करना। उसके बाद आती है मॉडिफिकेशन। अब मॉडिफिकेशन क्या है? मॉडिफिकेशन ये है कि आपके पास गाड़ी है अगर 2000 मॉडल की, आप सोच रहे हैं कि यार ये मेरे पास 2000 मॉडल की गाड़ी है, मैं चाह रहा हूं उसको थोड़ा सा मैं अपग्रेड करवा लूं, इसकी शेप जो है थोड़ी सी चेंज करवा लूं, उसके बम्पर चेंज करवा दिए, उसके फेंडर चेंज करवा दिए, या उसके दरवाजे चेंज करवा दिए, या उसका इंटीरियर चेंज करवा दिया। आपको लाइटें पसंद नहीं है, उसकी लाइटें जो है वो तब्दील करवा ली, उसके अंदर कोशिश जो है वो एक अलग तरीके से करवा ली, यानी कि गाड़ी की ओरिजिनल शेप से हटकर उसके अंदर कोई अजाफी चीज इंस्टॉल करना किसी और मॉडल की, उसे कहते हैं मॉडिफिकेशन। ये होती है मॉडिफिकेशन, यानी कि आपकी गाड़ी जो है उसकी ओरिजिनल शेप से हटकर किसी भी चीज को उसके अंदर इंस्टॉल करने को कहते हैं मॉडिफिकेशन। उसके बाद आता है रेप्लिका गाड़ी, गाड़ी को रेप्लिका बनाना। रेप्लिका गाड़ी क्या होती है? अब ये गाड़ी जो है ये है 95 क्राउन, टोयोटा की क्राउन गाड़ी है 95 मॉडल की। आप चाह रहे हैं कि यार मैं इस गाड़ी को उकता गया हूं इस शेप को रख के, मैं इस गाड़ी के मॉडल जो है, ये गाड़ी की जो कंपनी है, मैं इस कंपनी को ही चेंज कर देना चाहता हूं। यानी कि मेरे पास क्राउन है तो मैं चाहता हूं कि मैंने एक गाड़ी देखी है जो कि रोल्स रॉयस फैंटम है या रोल्स रॉयस गोस्ट है, मुझे वो बड़ी पसंद है, मैं चाहता हूं कि मैं वो गाड़ी इसके ऊपर मैं बनवाऊं। अब वो गाड़ी मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा, अब वो गाड़ी जो है वो 80-90 करोड़ की गाड़ी है, तो मैं चाह रहा हूं कि मैं जो है इसी गाड़ी को रोल्स रॉयस फैंटम में या रोल्स रॉयस गोस्ट में मैं इसको चेंज करवा लूं। तो वो क्या होगा, आपकी बॉडी जो है उसको उतारा जाएगा, उसके दरवाजे उतारे जाएंगे, उसके जो है चारों फेंडर उतारे जाएंगे, उसके डिगी बोनट वगैरह उतारे जाएंगे, उसके बम्पर जो है वो उतारे जाएंगे, हर चीज उतार दी जाएगी। उसके बाद उसकी जो चेसिस है उसके अंदर कुछ थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन की जाएगी। उसके बाद उसके जो रोल्स रॉयस गाड़ी जो आप चाह रहे हैं बनवाना, उसके दरवाजे बनाकर उसको लगाए जाएंगे, उसके फेंडर बनाकर लगाए जाएंगे, उसका बोनट, उसका जो डिगी है वो हर चीज उसकी जो है वो बनाकर लगाई जाएगी, यहां तक कि उसके टायर, उसके रिम भी जो है वो चेंज कर दिए जाएंगे, उसका जो इंटीरियर है उसको चेंज कर दिया जाएगा। तो आपकी गाड़ी जो थी वो थी टोयोटा क्राउन 1995 मॉडल की, हमने उसको कर दिया है जनाब रोल्स रॉयस फैंटम जो कि 75 करोड़ की गाड़ी है, उसको हमने कर दिया है आपकी जो 95 मॉडल की आपकी क्राउन है उसके ऊपर हमने वो तब्दील करके उसके रोल्स रॉयस बना दिया है। अब यहाँ पर कुछ लोग ये कहते हैं कि जनाब हमें एक बात की समझ नहीं आती कि हमारी गाड़ी जो है वो है टोयोटा क्राउन और इसके ऊपर आप रोल्स रॉयस बना रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है कि आप उसका जो है वो मॉडल चेंज कर दें, आप वो गाड़ी को चेंज कर दें? तो क्या इसमें कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी? क्या हम इसके अगर कागजात चेंज करवाना चाहें तो क्या करवा सकते हैं? तो ये मैं बताता चलूं कि अगर आपकी गाड़ी उसको आप रोल्स रॉयस में उसके कागजात को तब्दील करवाते हैं तो उसका टैक्स भी आप अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अगर आप नई गाड़ी नहीं खरीद पा रहे रोल्स रॉयस की तो आप उसका टैक्स भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अगर आप उसके कागजात को ही कन्वर्ट करवाना चाहें तो वो बहुत लंबा प्रोसीजर है, बहुत लंबा प्रोसीजर है। तो इसलिए गाड़ी की जो मॉडिफिकेशन है, जो एप्लीकेशन है, ये तो पूरी दुनिया में चल रही है। तो मॉडिफाई करना गाड़ी को ये एक आम चीज है, ये चलता है, ये पूरी दुनिया में चल रहा है। तो इसलिए इसको आपकी जो 95 मॉडल का जो आप टैक्स दे रहे थे वही टैक्स जो है सालाना टोकन टैक्स जो है इसका जाएगा। उसके बाद इसका जो टोल टैक्स होता है मोटर व्यापार टोल प्लाजा का, वो भी उसी गाड़ी का जाएगा जो गाड़ी आपके पास पहले थी, जिसके ऊपर ये गाड़ी बनाई गई है। तो इसका जो कानूनी टैक्स के बारे में बात है वो वही रहेगी, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, वो उसी कागजात के ऊपर चलेगी। लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि नीचे जो बेस कार है वो कोई भी कार है,
उसके जो कागजात हैं वो आपके पास मुकम्मल होने चाहिए। उसका जो चेसिस नंबर है, उसका जो इंजन नंबर है, उसका जो बैग नंबर है, वो चीजें सेम होनी चाहिए जो आपके कागजात पर मौजूद हैं। चेसिस जो है वो कट एंड वेल्ड नहीं होनी चाहिए। ये कुछ चीजें हैं जो बहुत अहम और बहुत जरूरी होती हैं आपसे शेयर करना। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे पास कोई पुराने मॉडल की गाड़ी है, मैं उसको किसी नए मॉडल के अंदर तब्दील करवाना चाहता हूँ, या आपके पास लैंड क्रूजर, इस वक्त मैं आपको ये बताता चलूं कि लैंड क्रूजर जो 2000 मॉडल है या 2001, 2, 3, 2000 से ऊपर जो मॉडल हैं, उनको बहुत ज्यादा जो है लोग पसंद कर रहे हैं 2024 मॉडल के अंदर तब्दील करना। वो पसंद क्यों किया जा रहा है कि अगर आप अब 2024 या 25 मॉडल की गाड़ी जो है इंपोर्ट करते हैं कंपनी से, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि मैं नई गाड़ी इंपोर्ट करूं, तो वो टैक्स वगैरह डालकर तकरीबन 28 करोड़ की वो गाड़ी जो है पाकिस्तान में पड़ती है। क्योंकि पाकिस्तान में न्यू गाड़ी नहीं आती, वहां पर यूज होकर गाड़ी आती है, वो आपको 12, 13, 15 करोड़ के दरमियान जो है वो गाड़ी मिल जाती है। लेकिन अगर आप चाहें कि मैं टोयोटा कंपनी से जो है वो गाड़ी इंपोर्ट करूं बिल्कुल न्यू गाड़ी, तो वो तकरीबन उसका मुकम्मल टैक्स डालकर जो है वो 28 करोड़ की गाड़ी जो है वो पड़ती है। अब 28 करोड़ की गाड़ी जो है वो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर पाता, खसूसन जो रेंट वाले हजरात हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम 2001, 2002 या 2000 मॉडल को 2024 मॉडल के अंदर तब्दील करते हैं। उसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो तब्दील की जाती हैं? उनमें उसकी टोटली जो बॉडी है, उसका चारों उसके फेंडर, उसके चारों दरवाजे, उसका बोनट, उसका डिग्गी, उसके फ्रंट पैनल, बैक पैनल, हर चीज जो है वो चेंज कर दी जाती है। यहां तक कि उसके टायर, उसके रिम भी 25 मॉडल के जो है वो इंस्टॉल किए जाते हैं। उसके बाद उसका जो इंटीरियर है, उसका टेस्ला, उसका स्टीयरिंग, उसका डैशबोर्ड, हर चीज जो है वो चेंज की जाती है। उसके बाद आती है उसकी जो सीटिंग है, उसकी सीटिंग को उतार कर, उसकी जो पोशिश है, पोशिश को उतार कर उसके अंदर जो है वो कुछ फिलिंग की जाती है। फिलिंग इसलिए की जाती है कि जो नए मॉडल की जो सीटें हैं, उन जैसी सीटों को बनाकर उसके ऊपर फिर दोबारा से जो है वो लेदर की कोशिश की जाती है। तो ये चीजें आपको बताना मैं जरूरी समझ रहा था कि लोग जो है वो बड़ी हमसे बहुत पूछते हैं कि सर ये मॉडिफिकेशन जो है वो क्या है, रेप्लिकेशन क्या है, या हम रिस्टोरेशन का पूछते हैं, गाड़ी को रिस्टोर करवाने के हवाले से वो क्या है। तो ये एक बड़ी अहम बात थी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप टिकटॉक पर वीडियो देख रहे हैं तो हमारा चैनल सिटी 55 आईना को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वहां पर आपको मुकम्मल तफसील के साथ जो है वो वीडियो मिलेगी कि हम गाड़ी को कैसे कैसे कहां कहां से काटा जाता है, कैसे दरवाजे बनाए जाते हैं, कैसे उसके फेंडर बनाए जाते हैं। मुकम्मल तफसील जो है हमारे चैनल पर मौजूद है। तो अपने मेजबान नुमान मेरे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।